छोटे मोटे गड्ढे तो ये कुछ नहीं समझती, स्पीड ब्रेकर भी ये छोटे स्पीड ब्रेकर भी ऐसे ही कुदा देती है। प्रॉपर एसयूवी वाला आपको फील कराती है। और ऐसी कोई गाड़ी नहीं है मार्केट में जिसमें 13 लाख में आपको इतने सारे फीचर्स और ऐसी प्रैक्टिकल गाड़ी मिलती हो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक महंगी एसयूवी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो महिंद्रा की ये कॉम्पैक्ट एसयूवी अपने लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। ठीक है। अब मैंने इसको नाम दिया है मिडिल क्लास की एसयूवी। अब मैंने ये नाम क्यों दिया है, आज अपन इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। क्या कॉस्ट है, इसमें क्या बेनिफिट्स हैं, जिस हिसाब से ये एक एसयूवी कैटेगरी कंसिडर की जा सकती है। तो आइए आज के वीडियो में अपन खुल के बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी लिए मुझे 4 दिन हो गए हैं। इसका डिलीवरी वाला वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए वो होता है कॉस्ट। ठीक है, जिसके लिए वो लोग महंगी एसयूवीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एसयूवी है, ठीक है, ये आपको 15 लाख के अंडर में आराम से पड़ जाती है। बट अगर आप दिसंबर में लेते हैं, जैसे मैंने ली है इस महीने में, तो आपको ये और सस्ती मिल जाएगी, क्योंकि करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में इस पर डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो मुझे ये ऑन रोड पड़ी है 12,80,000 की, जबकि इसकी एक्स शोरूम कॉस्ट है 12,15,000। ठीक है, सो मैंने इसीलिए दिसंबर में लेने का डिसीजन बना लिया, बिकॉज इसमें अच्छे डिस्काउंट मिल रहे थे। सो मैंने सोचा लेनी तो है तो क्यों ना दिसंबर में ले लिया जाए, सो दैट अपने को गाड़ी एक अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी। अब ये जो मॉडल है मैंने लिया है, ये है N10 ऑप्शनल, जो है सबसे टॉप मॉडल। ठीक है, इसमें 4 वेरिएंट आते हैं, N4, N8, N10 प्लेन वाला और N10 ऑप्शनल। ठीक है, सो मैंने ये N10 ऑप्शनल लिया है। इसमें एडिशनल बेनिफिट्स रहते हैं, वो क्या रहते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अब बोलेरो नियो जो है, ये वैसे तो ये कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से कम है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसको उन सभी कॉम्पैक्ट एसयूवी से अलग बनाती है। पहला तो इसमें 7 सीट्स अरेंजमेंट है। ठीक है, दो प्रैक्टिकली वो 7 सीट में नहीं कहूँगा, क्योंकि 5 एडल्ट और 2 बच्चे बैठ सकते हैं, या 5 एडल्ट आगे और पीछे 1 एडल्ट बैठ सकता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ खोल के। अब ये देखें, ठीक है, ये इसके पीछे की 2 सीट्स हैं जो साइड बाय साइड हैं। ठीक है, मैं आपको चढ़ के बैठ के बताता हूँ। ठीक है, अब मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच। ठीक है, अब मेरे जैसा बंदा अगर यहाँ 2 जन बैठेंगे तो आप देख सकते हैं पैर डेफिनेटली टकराएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बोलूं तो ये 5 सीटर तो 7 सीटर तो नहीं है, बट 6 सीटर आप कंसिडर कर सकते हो। इसको आप ऊपर कर सकते हो, यहाँ पे सामान वामान रख सकते हो। ठीक है, या आप 5 सीटर प्लस इसका बूट स्पेस यूज कर सकते हो। ठीक है, या आप 2 बच्चे पीछे बिठा दोगे तो भी काम चल जाएगा। तो मेरी दोनों लड़कियां हैं, उनकी हाइट थोड़ी कम है, वो दोनों यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ जाती हैं। तो 7 सीटर तो प्रैक्टिकली उसी केस में कंसिडर कर सकते हैं जिस केस में 2 बच्चे पीछे बैठते हैं, चाइल्ड सीट बोल सकते हैं। एडल्ट तो एक ही बैठ पाएगा, 2 नहीं बैठ पाएंगे। बोलेरो नियो जो है ये लेडरॉन फ्रेम चेसी पे ना बेस्ड है, मोनोकॉक नहीं है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इसको एसयूवी वाली कैटेगरी में डालती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपको मिल जाता है रेयर व्हील ड्राइव। ठीक है, सो बाकी आपकी जितनी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी हैं वो सब फ्रंट व्हील ड्राइव आती हैं, बट ये जो है ये रेयर व्हील ड्राइव आती है। और अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हो विच इज N10 ऑप्शनल, जो मैंने लिया है, उसमें आपको MLD का फीचर भी मिल जाता है, जो है मल्टी लॉकिंग डिफरेंशियल। जो आप मल्टी टेरेन अलग अलग टेरेन्स में भी चला सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है जो इसको एसयूवी कैटेगरी में एसयूवी कैटेगरी के हिसाब से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इसको एसयूवी कंसिडर करने का एक और फैक्टर है इसकी हाइट। ठीक है, आप यूजुअली देखते हैं कि जितने भी एसयूवी होती हैं वो सब हाइटेड होती हैं। तो आप अगर इसकी हाइट देखें, ठीक है, कंपेयर टू अदर कॉम्पैक्ट एसयूवीज इसकी हाइट ज़्यादा है। तो इसकी कुछ 1817 mm की इसकी हाइट है। ठीक है,
और इसमें आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ठीक है। सो हाइट वाइज ऊंची भी गाड़ी है, ठीक है, और नीचे आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा मिल जाता है। तो ये एक और फैक्टर है इसको एसयूवी कंसिडर करने इसमें का। जी आपको एलॉय मिल जाते हैं, आई थिंक N10 और N10 ऑप्शनल में ही आपको एलॉय मिलते हैं, लोअर वेरिएंट्स में आपको स्टील रिम मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें एलॉय मिल जाएंगे, 15 इंच के एलॉय हैं और टायर साइज है 215 75 R15। अब ये गुडियर के रैंगलर वाले ट्रिपल मैक्स टायर हैं, ठीक है। आप इनकी गुट्टी देख सकते हैं, ये एसयूवी वाले टायर हैं। पहले मैंने सोचा था कि इसको ऑल टेरेन टायर में चेंज करवा लूंगा, बट मैंने जब टायर देखे तो मुझे ये एसयूवी वाले टायर हैं तो इनकी गुट्टी अच्छी थी, तो मैंने बोला ये चेंज नहीं कराते हैं, ठीक है। तो 4 एलॉय व्हील मिल जाते हैं और स्टेपनी आपको पीछे मिल जाती है जो स्टील रिम वाली है, ठीक है। सो स्टेपनी एलॉय वाली नहीं मिलती है, स्टेपनी आपको स्टील रिम वाली मिल जाती है। तो ये है जी टायर का प्रोफाइल। सो आइए अब अपन गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसमें अंदर क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। तो गाड़ी में इन अंदर जाने के लिए आपको ये फुटस्टेप मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी की हाइट ज़्यादा है, इसके लिए आपको ये नीचे फुटस्टेप मिल जाता है। अब N10 ऑप्शनल मॉडल में ये फुटस्टेप कंपनी से ही लगा आता है, आपको आफ्टर मार्केट नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। लोअर वेरिएंट्स में ये नहीं मिलता है, उसके लिए आपको आफ्टर मार्केट लगाना पड़ेगा। चाबी मिल जाती है जिसमें ये फ्लिप की है, ठीक है। लॉक अनलॉक का बटन है और फाइंड मी का बटन बीच में मिल जाता है, ठीक है। सो आइए अपन इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या फीचर्स अंदर मिले। पहली बार चाबी घुमाते हैं तो आपका ये स्क्रीन ऑन हो जाएगी। सेकेंड चाबी घुमाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको एनालॉग मीटर मिल जाएगा और थोड़ा सा डिजिटल मीटर भी है। बीच में आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएगी इसमें, ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज कितना दे रही है और टायर प्रेशर कितना है, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सब कुछ आपको मिल जाता है जो बेसिक फीचर्स होते हैं। स्टीयरिंग पे अगर आ जाए तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको। राइट हैंड साइड में आपको क्रूज कंट्रोल का बटन मिल जाएगा, विच इज ऑल्सो बेनिफिट फैक्टर फॉर बोलेरो नियो। लेफ्ट में आपको फोन पिकअप करने के लिए और साउंड प्लस माइनस करने के लिए मिल जाता है बटन्स, ठीक है। वाइपर के बटन्स हैं, हेडलाइट के आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में हेडलाइट का मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको वाइपर्स का मिल जाएगा, रेयर एंड फ्रंट वाइपर्स के लिए। अब ये जो स्क्रीन है ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाई है। गाड़ी के साथ जो होती है वो आपको एक नॉर्मल स्क्रीन मिलती है, वो एंड्रॉयड ऑटो नहीं होती है, ठीक है। उसमें बेसिक फंक्शंस होते हैं, आप यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो मैनुअल हैं, ठीक है। इसमें आपको एक इको एसी मोड भी मिल जाता है। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है तो आप इको में चला लो, उससे आपको एवरेज भी अच्छे मिल जाती है, ठीक है। एसी के वेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे 4। इसमें पीछे कोई एसी वेंट नहीं मिलता है, सब फ्रंट में ही मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाएगा जो डिसेंट साइज का है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्यूज का कंट्रोल मिल जाते हैं, फ्यूज का बॉक्सेस है जहाँ पे आपको फ्यूज मिल जाएंगे। कुछ यहाँ पे भी बटन्स दिए हुए हैं, ये ESS है, स्टार्ट स्टॉप बटन है, ऑटोमेटिकली गाड़ी बंद हो जाती है फॉर फ्यूल एफिशिएंसी। इको मोड का बटन मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे आपको ORVMs को एडजस्ट करने के लिए बटन मिल जाएगा। अब इसके जो ORVMs हैं वो हैं तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट वो आपको मैन्युअली क्लोज करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक क्लोज नहीं होते हैं गाड़ी बंद करने के टाइम पे, ठीक है। बाकी मैं मटेरियल क्वालिटी की बात करूं तो ओके है, ठीक है। प्लास्टिक जो लगा है वो ओके है, एज सच अपन इतना ग्रेट नहीं बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है, ठीक है।
अब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के लिए आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, विच इज वेरी हेल्पफुल। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जब जा रहे हैं क्रूज कंट्रोल लगा के, आप आपका हाथ बड़े ड्राइवर और को ड्राइवर बढ़िया तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। वैनिटी मिरर मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक होल्डर मिल जाएगा। लाइट का बटन बेसिक सा है, ठीक है। आपको रेयर व्यू मिरर मिल जाएगा डे एंड नाइट वाला। ये कुछ आगे से है अपनी बोलेरो नियो का लुक। यहाँ पे आपको सिगरेट लाइटर वाला केस मिल जाएगा, जिसमें आप जैसे ये मैंने चार्जिंग का ये लगाया तो ये लगा सकते हैं। एक यूएसबी चार्जर है और एक ऑक्स केबल है। 5 गियर्स मिल जाएंगे, एक रिवर्स गियर का ऑप्शन है। अब इसमें दरवाजे पे आपको, फ्रंट दरवाजों पे आपको कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। सारे जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे बीच में दिए हुए हैं, ठीक है। पीछे की सीट में आपको डोर कंट्रोल्स मिल जाएंगे विंडो के लिए, लेकिन आगे की सीट में वो नहीं है, ठीक है, वो मिसिंग है। तो वो आपको यहाँ सेंटर में दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे स्पेस दी हुई है, यहाँ ग्लास होल्डर, बॉटल होल्डर रखने के लिए जगह दी हुई है। दरवाजों पे आपको एक लीटर की बोतल और कुछ पेपर रखने के लिए जगह मिल जाएगी, ठीक है। सो ऑल इन ऑल आगे का जो डैशबोर्ड का फील है वो ओके है। आई मीन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा है, बट ओके है। तो आइए अब चलते हैं अपन पीछे के उस पे पीछे वाली सीट पे, और वहां देखते हैं कि वहां से आगे का लुक कैसा आता है और वहां की सीट कितनी कंफर्टेबल है और कितनी बड़ी है। सीट जो है ये मेरे सिटिंग हिसाब से एडजस्टेड है, ठीक है। अब अपन चलते हैं पीछे की सीट पे जी, ठीक है। रिवर्स में चढ़ने के लिए आपको फुटरेस्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है। तो इंग्रेशन तो इजी है, ठीक है। आगे की सीट जो है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, ठीक है। अब मेरी हाइट है 5'4". आप देख सकते हैं जो मेरी हाइट का बंदा होगा उसको तो बहुत कंफर्टेबल सिटिंग मिल रहा है। थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है इसमें, ठीक है। आगे का नी सपोर्ट, देखिए नी सपोर्ट भी अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी जगह है, हेडरूम अच्छा खासा है यहाँ पे, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज अगर 6 फुट का बंदा है तो वो भी बहुत कंफर्टेबली बैठ के जा सकता है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा हम्प है तो बीच की सीट थोड़ी सी ऊंची है। बाकी ये बकेट फिटिंग सीट्स कराई हैं अपन ने, तो 3 जन इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ठीक है। सो ये है कुछ पीछे का सिटिंग अरेंजमेंट। ये है जी डैशबोर्ड का व्यू पीछे से आप देख सकते हैं, ठीक है। और पीछे से बैठने पे मुझे एक अच्छी फीलिंग आ रही है। मुझे पूरा रोड क्लियर दिख रहा है सामने का, ठीक है। एज सच मैं पीछे तो कभी बैठा नहीं हूँ, क्योंकि ड्राइवर मैं ही चलाता हूँ गाड़ी। तो पीछे तो मैंने बैठ के देखा नहीं है, मैं आज पहली बार ही पीछे बैठ रहा हूँ। बट मुझे पीछे बैठ के बड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सीट ऊंची है तो अच्छे से रोड दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी अच्छी है, तो अच्छा लग रहा है मुझे। और ये जो सीट्स है ये थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है, ज्यादा रिक्लाइन नहीं होती है, थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है। तो ये है कुछ पीछे का सिटिंग अरेंजमेंट। तो अगर 5 बंदे जा रहे हैं तो 5 बंदे तो बहुत कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। अगर छठा बंदा जाता है तो वो पीछे एक जन बैठ सकता है, साथ में सामान आ सकता है, ठीक है। या तो आप 5 बंदे जा रहे हो तो बूट यूज कर लो, उसको पूरा सामान भर लो। आई थिंक 350 प्लस कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बूट स्पेस कितनी है। अगर सीट्स अपन फोल्ड कर लें तो 350 प्लस की इसकी बूट स्पेस कैपेसिटी है। तो बूट भी अच्छा खासा है 5 जन के हिसाब से। अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से आप देख रहे हो तो ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। अब आ जाते हैं जी इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को लेके। तो फ्राइडे को मैंने गाड़ी ली थी, ठीक है। सैटरडे को मेरे कजिन ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो मुझे बुरहानपुर जाना पड़ गया, ठीक है। सो मैंने ये गाड़ी करीब 500 किलोमीटर चला ली है अभी तक, ठीक है। उस 500 किलोमीटर में मुझे जो फील हुआ है वो है कि इसका क्लच जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। आई मीन एकदम ज्यादा हार्ड नहीं कहूंगा, थोड़ा सा हार्ड है। और उसका जो पैड है वो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका पैर कभी कभी दुखे अगर आप चप्पल पहन के चला रहे हो तो आई मीन एडवाइस यही है कि आप शूज पहन के चलाओ अगर लॉन्ग डिस्टेंस चलाते हो तो। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड चीज जो है, जो उसका क्लच है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। यूजुअली अब मैं तो अर्टिगा से आया हूँ तो अर्टिगा का क्लच तो बहुत सॉफ्ट था
और बहुत छोटा था उसका ट्रैवल डिस्टेंस। इसका ट्रैवल डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। सेकेंड चीज ये हो गई, इसके शॉकअप्स बहुत बढ़िया हैं। छोटे मोटे गड्ढे तो ये कुछ नहीं समझती, स्पीड ब्रेकर भी ये छोटे स्पीड ब्रेकर भी ऐसे ही कुदा देती है, ठीक है। तो शॉकअप्स बहुत बढ़िया हैं, सॉफ्ट हैं, आपको अंदर कोई फीलिंग नहीं आएगी, आपको कोई जंप फील नहीं होगा, ठीक है। तो वो हिसाब से ये बहुत बढ़िया गाड़ी है आपको कच्चे रास्तों में चलाने के लिए। हाँ, क्योंकि ये ऊंची गाड़ी है थोड़ी, तो थोड़ा इसमें बॉडी रोल आएगा। अगर आप कच्चे रास्तों में चलाते हो या हाईवेज में कॉर्नरिंग करोगे तो पीछे वालों को थोड़ा बॉडी रोल फील होगा, ठीक है। और अगर कच्चे रास्तों में चलाओगे तो आगे ड्राइवर को भी बॉडी रोल फील होगा। ये प्रॉपर एसयूवी वाला आपको फील कराती है, तो इसी के लिए मैंने इसका नाम रखा था मिडिल क्लास वालों की एसयूवी, ठीक है। क्योंकि इसके जो सारे कैरेक्टर्स हैं, आपने अभी तक जो भी सुना हो, अगर अभी आप तक पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपने जो भी पॉइंट्स देखे हो, सारे पॉइंट्स जो हैं इसको एक एसयूवी वाले दिए गए हैं, ठीक है। खाली इसको छोटी कर दी गई है, ठीक है, सो दैट ये कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आ जाए और ये कॉस्ट इफेक्टिव हो। सो दैट इज द रीजन ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की कैटेगरी में है, बट इसके जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो सारे एसयूवी वाले हैं। सो बलेरो नियो में आपको 1500 सीसी का एमहॉक वाला 3 सिलेंडर का डीजल इंजन मिलता है। इसमें सिर्फ डीजल ही ऑप्शन आता है, पेट्रोल ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो टर्बोचार्ज इंजन है ये आपको करीब 100 Nm का पावर जनरेट करता है और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब इसका जो टर्बो है वो करीब 1600 आरपीएम पे बूस्ट हो जाता है और कहीं भी आपको कोई लैग फील नहीं होता है जब टर्बो इसका इंडल्ज होता है। तो सो ऑल इन ऑल आपको चलाने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। लोअर आरपीएम्स पे आप स्लो चलाओगे, अगर मान लो आप 1500 आरपीएम के नीचे हो तो आपको ओवरटेक करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जो मुझे फील हुआ, ठीक है। लेकिन अगर जहां टर्बो लगा हुआ होता है, टर्बो इंडल्ज होता है, आपने उस 1600 आरपीएम के बाद अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो ये गाड़ी उड़ते हुए जाती है, ठीक है। सो जब आप थर्ड से सेकंड पे आते हो ओवरटेक करते समय, अगर आप 1600 आरपीएम से नीचे हो तो गाड़ी इतना जल्दी पिकअप पकड़ेगी नहीं, ठीक है। अब ये गाड़ी उस हिसाब से डिजाइन नहीं करी गई है कि आपको स्पीड चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऊंची गाड़ी है, भारी गाड़ी है, तो ये आपको लीनियर पावर देती है, बट जैसे ही इसका टर्बो बूस्ट होता है तो आपको मस्त सर्ज मिल जाता है, ठीक है। तो ये इसके इंजन की खासियत है। इवन दो 3 सिलेंडर इंजन है, आपको एवरेज अच्छा निकाल के देती है और जो टॉर्क है वो आपको लोअर आरपीएम्स पे मिल जाता है, ठीक है। सो आप इस पे ज्यादा स्पीड पे ना जाएं तो ज्यादा बेटर है। 100-110 इसका मैक्सिमम ले लो, उससे ऊपर जाओगे तो आपको कहीं कहीं फील भी होगा कि पावर लॉस का फील होगा। तो 100-110 बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये ऊंची गाड़ी भी है, तो आप 100-110 अगर चला लेते हो तो आपको बढ़िया मजा आएगा इस गाड़ी को चलाने में। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं, ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी तो है, ठीक है। जिस प्राइस रेट में मैंने ये गाड़ी खरीदी है अंडर 13 lakhs, ये डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको रेयर व्हील ड्राइव मिल जाता है, जिसमें आपको एमएलडी मिल जाता है, जिसमें आपको 7 सीटर्स मिल जाते हैं, यस 5+2 किड्स, ठीक है। आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। आपको ये एक एसयूवी वाला लुक मिल जाता है। ब्लैक कलर देख सकते हैं, नेपोली ब्लैक, फैंटास्टिक कलर है, आई कैचिंग कलर है। आपको इसमें 15 इंच के अलॉयज मिल जाते हैं, साइड स्टेप मिल जाता है, जितनी और फंक्शनैलिटीज इसमें मिल जाती है। तो 13 लाख के अंदर ये एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, ठीक है। इसी के लिए मैंने इसको नाम दिया है मिडिल क्लास वालों की एसयूवी, ठीक है। क्योंकि और ऐसी कोई गाड़ी नहीं है मार्केट में जिसमें 13 लाख में आपको इतने सारे फीचर्स और ऐसी प्रैक्टिकल गाड़ी मिलती हो, ठीक है। अगर आपको यही सब फीचर चाहिए तो आपको या तो हायर सेगमेंट में जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 20 लाख या 20 लाख के करीब देने पड़ेंगे, या आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो सेडान सॉर्ट ऑफ होएगी उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए जो ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है, तो ये इकलौती गाड़ी है इंडिया में
जो इतने कम पैसे में इतना सब कुछ देती है, वो भी एक मिडिल क्लास वाला बंदा अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, सो यही था जी मेरा रिव्यू। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया जल्दी गाड़ी लेने के बाद, क्योंकि बुरहानपुर जाना पड़ा था। अब शायद कल ट्यूसडे को शायद फिर से जाना है, बिकॉज उठावना है। बट ये मेरा रिव्यू था गाड़ी लेके, जो इंस्टेंट मैंने गाड़ी को चलाया और मुझे कैसा फील आया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और इसमें आप लोगों को क्या चीजें अच्छी लगी हैं, क्या बुरी लगी हैं। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी तो अपन ने 500-600 किलोमीटर ही चलाए हैं, तो जैसे मेरे 5000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं इस पे एक और रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आप लोगों को बता दूं कि मेरा फीडबैक कैसा है 5000 चलाने के बाद। ठीक है, सो आपको ड्रिल पता ही है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और कमेंट का बटन, लाइक का बटन तो है ही है, वो डेफिनेटली प्रेस कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे। और कुछ भी इश्यूज हैं या कुछ भी पॉइंट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं हर कमेंट को खुद रिप्लाई करता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जो भी पॉइंट्स होंगे, मैं वो डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।